भाभी साहब देखिए, जब युद्ध विराम हुआ था तो पूरी दुनिया जानती थी कि इस युद्ध विराम को नाकाम करने के लिए कोई अगर कोशिश करने वाला है तो वो इजराइल है। ट्रंप भी जानते होंगे, अमेरिकी प्रशासन भी जानता होगा, फिर भी उसने इजराइल को रोका नहीं और लगातार इतने हमले होते रहे और अभी तक कोई रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है। तो क्या ये सहमति से हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने इन निगोशिएशंस में इजराइल को शामिल नहीं किया। आई थिंक इजराइल वाज नॉट ऑन बोर्ड, इजराइल वाज नॉट कंसल्टेड। उनसे कोई चर्चा नहीं हुई थी जब ये बातचीत पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के बीच हो रही थी, वाया वाया। तो इसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया था। इसमें चाइना, दूसरे साइड से चाइना इन्वॉल्व था कुछ कंट्रीज के साथ में। शायद वाया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का भी कुछ इनपुट आया था और शायद कुछ दूसरी कंट्रीज का आया था, मगर इसराइल को इसमें डार्क में रखा गया था। जब ये मसौदा सामने आया, जो फ्रेमवर्क सामने आया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक वर्किंग वो है, अरेंजमेंट है जिसपे हम चर्चा करेंगे, जिसपे बातचीत होगी, वो ऐसा लगता था कि वो ईरान के फेवर में काफी उसमें पॉइंट्स हैं। ये बात इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये गलती डोनाल्ड ट्रंप की थी कि उनको अपने एलाई को ऑन बोर्ड लाना था और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ये सीज फायर को अनाउंस करना था। जब बातचीत पूरी क्लियरली हो चुकी है, इन राइटिंग हो चुकी है, एक्सचेंजेस हुए हैं, फोन कॉल्स हुई हैं। खाली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने 26 को फोन कॉल्स की हैं बिटवीन दीज कंट्रीज। यानी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस रात और दूसरे दिन, ये पूरे दिन भर जो है पूरी डिप्लोमेसी चलती रही। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये अंदाजा नहीं होगा कि उनका ये नेतन्याहू जो उनका एलाई है वो क्या कर सकता है। स्टिल उनको डार्क में रखा गया। नेतन्याहू के ऊपर जो पॉलिटिकल अटैक्स हुए हैं इजरायली ऑपोजिशन से, उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल को इन सीजफायर के बारे में डिटेल्स नहीं थी, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। जिसका जवाब नेतन्याहू, ना तो नेतन्याहू ने दिया है ना उनके ऑफिस ने दिया है। तो इससे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उनको सारी डिटेल, सारी न्यूआंसेस नहीं मालूम थी। ये जो सो कॉल्ड जो एक जो जो मसौदा है, जो विच अपीयर्स टू बी अ प्रो ईरान इन इन मेनी वेज, ये शायद ये पचा नहीं पा रहे हैं इसराइल, और उनको लगता है कि इसी पे अगर आगे चलते रहे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है बिना बताए काफी और कई और कंसेशंस ईरान को दे दे, जो शायद जो जाहिर बात है कि जो इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी। लेकिन क्या अमेरिका का, ट्रंप का इजराइल पर, नेतन्याहू पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि अगर मान लीजिए ये चूक हो भी गई थी तो उससे बात करके उसको समझाया जाता, उसको फिर शामिल कर लिया जाता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। एक बात। दूसरी बात, क्या इतने कंप्रोमाइज हैं ट्रंप कि इजराइल की मनमानियों को झेलनी ही पड़ेगी उनको? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अगर हम समझौता कर रहे हैं तो हम और इजराइल तो अलग हैं नहीं। हाँ, एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अगर ट्रंप फैसला कर रहे हैं तो नेतन्याहू उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्या ये प्रिजम्पशन था जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही? देखिए, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं, उसका बेसिस क्या है, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो जो इक्वेशन है, वो है क्या इक्वेशन, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू साहब किसी तरह से कोई ऐसी बात, किसी बात को लेके जिस नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को एकदम वो अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया है? देखिए, मैं जो डिटेल्स जंग के पहले की और जंग के बाद की जो निकल के आ रही हैं धीरे धीरे, जो 11 फरवरी को उन्होंने, नेतन्याहू ने एक प्रेजेंटेशन दिया था व्हाइट हाउस के सिचुएशंस रूम में। व्हाइट हाउस का जो सिचुएशंस रूम होता है, उसमें किसी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को घुसने की इजाजत नहीं होती, लेकिन नेतन्याहू साहब को वहां परमिशन दी गई अपना प्रेजेंटेशन लेने की। तो ये सारी कई चीजें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है आउट ऑफ द वे जाके उनको फेवर्स दे रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने इसराइल के राष्ट्रपति को स्काउंड्रल तक कहा है, ये कहते हुए कि अगर आपने इनको माफी नहीं दी, नेतन्याहू के एक पार्डन नहीं किया,
तो मतलब कई बार लॉबी कर चुके हैं और इजराइल के राष्ट्रपति को स्काउंड्रल तक कह चुके हैं। तो वो क्या रिश्ता है? ऐसा क्या रिश्ता है? क्या दुखती रग है? नेतन्याहू साहब ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की दुम पे जो है अपना पैर रखा हुआ है? ये क्या वजह है? तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये शायद पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और उसके पागलपन की वजह से आज पूरे रीजन में आग लगी हुई है। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कि एक क्राइसिस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुका है। तो यह तो अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि शुरू से इस वॉर के खिलाफ हैं, मेरे ख्याल से उनको सोचना पड़ेगा और उनको ये देखना पड़ेगा कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में ये है इस तरह का ब्लैकमेल कि कुछ किया जा सकता है क्या? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 25th अमेंडमेंट का एक पावर दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट को कि वो कैबिनेट अगर मेजॉरिटी उनके साथ में है तो वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि नेतन्याहू साहब जो है अब बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कोई बस नहीं चल रहा है नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर। जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.